बेटी इतने आराम से नहीं छीन सकते, तो लग पता जाएगा उसकी पहली बीवी का बच्चा नहीं हो रहा, मतलब माँ एक औलाद है, या ठक्कर की दूसरी औलाद हो गई, तो इसका मतलब है तौकीर साहब तो बड़े ताकतवर आदमी निकले, बुढ़े थे लेकिन ताकतवर निकले। इसमें 4 करोड़ रुपए और 1 से आधा करोड़ की ज्वेलरी भी है। उसके अंदर जो पैसे लिखे हुए थे ना वो सुने मैंने, 5 करोड़, वो घर, गाड़ी बाहर। अबे भाई ये मतलब क्या इतना इतना दे रहा है वो, इतना आंख बंद करके? भाई ये कोई कोई सेल लगी हुई थी क्या, क्या लगा हुआ था? एक फाइल आप तौकीर साहब को दे दीजिए। ये बच्चा पैदा होना है इसका, ये बच्चा उठा करके दे देंगे अपनी फर्स्ट पहली वाली बीवी को, ये लो तुम्हारी एक औलाद गई थी, दूसरी औलाद होगी, मे भी मेरी औलाद है, औलाद मुझे दो, ये वहां पर पलेगी या नहीं पलेगी है। ऐसे 100 मुलाजिम है मेरे शौहर के 100 कि तू भी उसकी मुलाजमा ही थी। इस तेरे जैसे 100 गुलाम हमारे मेरे शौहर के घर में, ठीक है, और उसकी अम्मा कहती है कि तू भी तो गुलाम ही थी, मतलब तू भी उसकी नौकरी थी एक तरीके से, तो तूने अगर शादी कर ली तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया। सबसे पहले बिस्मिल ड्रामे की ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं आपको चाह रहा था कि मैं कुछ ओवरव्यू आपको दूं, बेसिक ओवरव्यू इसका क्या है, फिर उसके बाद में प्रीवियस एपिसोड पे आऊँगा। इसमें होता ये है कि मासूमा जो एक वो लड़की दिखाई है जो इंतहाई कोई ग्रीडी टाइप की लड़की है, ठीक है, फादर होते हैं, जॉब करते हैं एक साइड पे, और वो घर को स्पेंड कर रहे होते हैं, इकलौती बेटी होती है अपने माँ बाप की, एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो मूसा नाम का लड़का होता है। मूसा इंतहाई कोई इलीट क्लास होती है, इलीट क्लास बिजनेसमैन का बेटा है, और बिजनेसमैन वो है जो तौकीर साहब हैं। जब वो एक्सीडेंट होता है उसके बाद ये थोड़ा सा हमको संभाला देते हैं, ये फैमिली खड़ी होती है, एक्सीडेंट हुआ है, केस वगैरह सारा इनका वाइंड अप करते हैं, इनके सारी चीज़ों के एक्सपेंस बियर करती है फैमिली पूरी विद तौकीर साहब। तो जब जाहिर है उसके वालिद का एक्सीडेंट हो जाता है, टांगें ज़ाया हो जाती हैं उनकी, तो बीमार हो जाते हैं, बेसिकली बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। उसके बाद ये अप्लाई करती है जॉब की, तो जहाँ अप्लाई करती है उन्हीं की कंपनी में अप्लाई करती है जिस कंपनी में जिस बंदे की गाड़ी से इसको हिट किया गया था। गाड़ी थी मूसा की, और मूसा है तौकीर साहब के बेटे। वहाँ अप्लाई करते हैं, इनको वहाँ जॉब मिल जाती है। फिर आस्ते आस्ते ये अपनी लाइन सेट करना शुरू करती है, ये हाथ डालती है तौकीर साहब के ऊपर, मतलब वैसा हाथ नहीं डालती, मतलब लाइन मारती है। लाइन मारने के साथ साथ शादी तक बात पहुंच जाती है, शादी हो गई, मतलब शादीशुदा है तौकीर साहब, शादीशुदा है, एक बेटे के बाप हैं। मूसा जो है वो उनका बेटा है और बड़ा लाडला, इंतहाई लाडला है। अब ये उसी की फैमिली का एक हिस्सा बन गई। अब जो ट्रबल हुआ, जो प्रीवियस एपिसोड से, ये बेसिक रिव्यू से लेकर के जो प्रीवियस एपिसोड के दरमियान में जो ट्रबल होता चला गया, वो ऐसा ट्रबल था कि जो एक हर उस फैमिली के अंदर हो सकता है जहां पर छुप के शादियां की जाती हैं। इस ड्रामे के अंदर सबसे मेन चीज़ जो पॉइंट आ रहा है वो छुप के शादी का है। किस तरीके से लोग छुप के शादियाँ कर लेते हैं, दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, तो उनके साथ जो हैसल्स, जो हैडल्स आते हैं, तो वो फिर अल्लाह ही अल्लाह उनके साथ जो होता है, तो वो फिर कान पकड़ते हैं कि यार ये हमने क्या कर लिया। अब वो लड़की जो मासूमा है, वो जिस टाइप की लड़की है, वो इंतहाई ग्रीडी है, उसको किसी से कोई कंसर्न नहीं है कि किसी के घर में क्या हो रहा है। उसको काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड किया गया मासूमा को इनकी पहली फैमिली की तरफ से। उनके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई सामने जो तौकीर साहब ने सेटल करने की कोशिश की, लेकिन सेटल से बहुत आगे की चीज़ें चली गई। अब होता क्या है आगे कि जब ये एक फैमिली का हिस्सा बन गई, इवन इसकी शादी आती है मूसा की, मूसा इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यानी कि हर जगह जगह पे इसका और उसका जहाँ भी आमना सामना हुआ, यानी कि इसकी माँ का, माई कहलाई रिश्ते की, इतनी जवान लड़की माँ कहलाई, और ये मतलब एक बाप बन गए। ये जो मासूमा है वो माँ बन गई, जवान माँ की जवान औलाद, मकसद दूसरी माँ है तो वो जवान माँ है, और जो मूसा है वो भी जवान है, जवान माँ जवान बेटा। तो ये कंपैरिजन इनका, ये एक दिखाया एक बैलेंस। तो जब मुकाबले पे खड़े हो रहे हैं दोनों आपस में एक दूसरे के साथ, तो लग नहीं रहा कि माँ बेटे हैं, लेकिन जब जब किसी को भी पता चल रहा है कि तौकीर साहब ने ये दूसरी शादी की हुई, उनकी वाइफ हैं और उनकी माँ लगती हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। देखिए जाहिर है जब बाप इतना सर पे औलाद को चढ़ा लेता है ना, तो फिर बेटे फिर बाप के सर पे आके खड़े हो जाते हैं। तो इसमें एक मैसेज तो ये दिखा दिया कि बेटा बहुत बहुत चीखा अपने बाप के आगे कि ये अब्बा तुमने ये क्या हरकत करी है, तुम ये सौतन उठा के ले आई हो और लेकर भी आई हो, तो किस फैमिली से बिलोंग करती है लड़की, ठीक है, और वो इंतहाई कोई चीप टाइप की लड़की। बेसिकली वो सारी बातें जो एक होती हैं एक सौतन के हवाले से, वो सारी जो दिल में भड़ास थी वो सारी इन्होंने अपने फादर पे निकाली, माँ और बेटा ने। अब मामलात हो गए बहुत ज़्यादा ख़राब।
ठीक है, बेटे की शादी होती है। आ रहा हूँ मैं करीब अब मैं उन एपिसोड्स पे आ रहा हूँ जिस एपिसोड्स दिखाई गई हैं, लास्ट 2 एपिसोड, जहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब मूसा साहब की शादी होती है, मूसा साहब की शादी हो रही है, जिस लड़की को वो पसंद करते हैं वो ऑफिस में भी आती थी, बैठती थी, हर चीज़ उनके साथ, एक बड़ी गेट टुगेदर थी, तैयारियां भी मुकम्मल हो गई। ठीक है, बेटे ने इख्तलाफ कह दिया बाप से, बाप अब अलहदा हो गया, बाप कह रहा है मैं तुम्हारे किसी एंगल पे भी नहीं आऊँगा, कंट्रीब्यूशन सारा ख़त्म कर दिया बाप ने अपने बेटे के साथ। लड़की वाले जो हैं वो इंतहाई कोई लालची दिखाए। मूसा का जो ससुराल है, मूसा के जो गर्लफ्रेंड थी, जो फियांसो बन गई, और उसके बाद जहाँ इसकी शादी होने वाली थी उसने भी इसका साथ छोड़ दिया बाप के ना होने के ऊपर। तो भैया आपने शादी बाप से करनी है कि बेटे से करनी है? मैं तो सवाल मेरा ये है कि जो लोग हैं, इस टाइप के लोग होते हैं, लड़के से शादी करनी है या लड़के के बाप से शादी करनी है? ठीक है, उसका एक बड़ा इलीट नाम था, एक बिजनेस के हवाले से एक बड़ा नाम था, लोग नाम के उसमें भी बेटियां दे देते अपनी। लेकिन ये नहीं होता कि यार बेटा तो है तो उसी का, अगर बेटा और बाप के दरमियान इख्तलाफात हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपनी बेटी नहीं दोगे। तो ये तो उन्होंने इंतहाई कोई मिस कमिटमेंट करी उस लड़के के साथ, और वो इंतहाई डिसार्ड हो गया मूसा जब डिसार्ड हो जाता है, मूसा के आगे अब कोई रास्ता नहीं रहता। तो जब वो घर में होता है, शादी कैंसिल हो गई, मतलब वो शादी कैंसिल के अगले दिन वो वैसे ही इतना डिसार्ड हुआ होता है। तो उसी एंगल पे तौकीर साहब अपनी दूसरी बीवी को घर में ले आते हैं। अब वो जब घर में इंटर हो गए तो उसका तो बीबी हाई हो गया। ठीक है, माँ भी खड़ी हुई है, बेटा भी खड़ा हुआ है, दूसरी माँ भी खड़ी, यानी कि दूसरी बीवी भी खड़ी हुई है, और तौकीर साहब भी खड़े, पूरी फैमिली खड़ी हुई है। वो आता है हिट करने के लिए, लेकिन वो उसकी माँ उसको रोक लेती है। ऊपर जाता है रूम में जाने के बाद सुसाइड कर लेता है। सुसाइड कर लिया, काम हो गया ख़त्म, दैट्स इट। अब मतलब ये दिखाया कि काम बिल्कुल उसका एंड, यानी कि मर गया, दैट्स इट, उसका काम हो गया ख़त्म। अब हुआ क्या, मासूमा इनके जनाजे पे खड़ी होती हैं, वहाँ ये खड़ी हुई हैं, उनको ये कहा गया कि आप जाएं, आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अब जितना भी इख्तलाफ पैदा किया मासूमा ने किया। ठीक है, मासूमा साहब अंदर आती हैं, ठीक है, वो घर के अंदर मामला थे, बेटे ने सुसाइड कर ली, जो भी था। अब ये जाती है अपने घर पे इंतहाई कोई थकी हुई हालत में, कि जी रोना शुरू कर दिया उन्होंने वहाँ पर, कि जी मैंने ये क्या, मेरी मतलब रोने से मुराद ये कि उनका बेटा मर गया तो उनको बहुत तकलीफ हुई। और जबकि जो मैंने एपिसोड्स देखी, उन एपिसोड्स के अंदर सारा किया धरा इसी का था, वही बदले की आग में जल रही थी मासूमा। तो इनको बेटे की मौत से इतनी तकलीफ हुई कि ये वहाँ इन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये बात मेरी नहीं समझ में आई कि जब मासूमा इतनी तकलीफ, इतना सब कुछ मासूमा ने ये मलाखड़ा खड़ा किया, ये एक अखाड़ा खड़ा किया लड़ाई का सारा, और उसने फैमिली के अंदर डिवाइडनेस पैदा कर दी। डिवाइडनेस उसने नहीं की, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका हाथ था, क्योंकि वो इस तरीके की उसने हरकतें की। बेटा है, वो पाला पोसा, उन्होंने सब कुछ किया, जाहिर है एक फैमिली थी, सब कुछ था। तो यहाँ से जब अचानक कोई नई लड़की खड़ी हो गई तो उनकी फैमिली को तो एक तरीके से हुआ कि यार ये हमारा सारा, हम वालिद हमारा, बाप हमारा, मोहब्बत हमारी, घर हमारा, सब कुछ हमारा, तो ये कहाँ से उठ के आ गई। और दूसरी बात कि जब इन्होंने ऐसा फील किया, मैंने देखा, तो ये मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई कि यार उसको तो खुश होना चाहिए था, वो तो यहाँ करके खुश होती, उसका तो काम हो गया। तो ये गमगीन दिखाना, ये दुख में दिखाना कि भाई बहुत ज़्यादा दुख में हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मेरी वजह से उनका बेटा मर गया। तो भाई तुम्हें उसके घर में जा कर के, ऑफिस में जा कर के, या उसके घर में उसकी माँ से, और या तुमने उसकी माँ से ऐसी कन्वर्सेशन करने की क्या ज़रूरत थी। कितनी ऐसी चीज़ें आई हैं दरमियान में जो मैंने एपिसोड्स देखी। ठीक है, वो जो एक बैकग्राउंड सोच के हवाले से जो कन्वर्सेशन आ रही होती थी, जो उसी की ज़बानी के मैं इसके साथ ये कर दूंगी, अभी मैं इसकी माँ को सबक सिखाऊंगी। खुद ये मासूमा अपनी माँ से ये बात क्या करती थी कि ठीक आप देखें मैं इसकी बीवी के साथ क्या करती हूँ, मैं इसके साथ क्या करूँगी, मैं इसके बेटे के साथ क्या करूँगी। अब आकर के उनको इतना दुख हो रहा है कि दुनिया की सारी तकलीफ़ें उन्होंने ले ली, और जा करती हैं, बैठ जाती हैं, आंखों के नीचे उनके हल्के पड़ गए, बिल्कुल अजीब, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिखाया उनका चेहरा। तो वो ये दिखाया ड्रामे में। तो ये चीज़ एपिसोड में मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। अब मैं आ रहा हूँ आगे क्या होने वाला है, कि जो मासूमा के जो बराबर में फैमिली रहती है, वो फैमिली इतनी ज़्यादा जो है वो घर में उनके आना जाना उस लड़के का लगा हुआ है, वो चक्कर में है कि ये मैं इससे शादी कर लूँगा। अब उसके घर के अंदर जो सर्कमस्टेंसेस चले मासूमा के, तो वो शेयर करने के लिए आ रहा है।
आगे ये देखा इसमें मैंने ड्रामे में कि भाई वो जो मासूमा है वो उल्टा जलील कर देती है। घर में आकर के इनके साथ बैठ के वो जी उनके सारे जी शेयर कर रहे हैं, दुख दर्द शेयर कर रहे हैं कि भाई आपके घर में जो है वो उसका इंतकाल हो गया। वो लड़का एक आ रहा है जबकि उसकी तारीख भी तय हुई भी है, सब कुछ हुआ हुआ है, उसकी शादी भी होने वाली है और ये पहले इसी को लाइक करता था मासूमा को। सेकेंडली उनका बेटा मर गया मेरी वजह से, मरा तो इसी की वजह से ही है। अगर ये नहीं होती तो मरता क्यों? सवाल ये है कि ये थी तो ये वो मरा ना, ये नहीं होती तो वो मरता ही नहीं। तो ये थी तो मर गया। अब तौकीर साहब के जहन में तो ये सब कुछ आ गया कि भाई मेरा एक बेटा जा चुका है, मेरी फैमिली का एक मेंबर चला गया जिसको उसने सबसे ज़्यादा मोहब्बत दी थी। तौकीर साहब के जहन में सब कुछ ये चल रहा है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है आगे। मासूमा बेचारी जो है वो बीमारी की हैसियत हो जाती है, एक बीमार यानी कि इस तरीके से। अब तौकीर साहब फैसला लेने वाले हैं कि भाई मैं इसको फारिग कर रहा हूँ, इसका गेम ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन इसके जो चीज़ें उसको प्रेशर जो उसके पास फैमिली का आया है और जो उसने खुद भी फील किया कि जब इसकी शादी थी उस मौके पे ये उसको उठा के उसको घर भेज सकती थी तो इसने उसको उठने नहीं दिया था। तो इस मौके को भी उसने सोचा कि यार कोई ना कोई गंद है, कोई यानी कि कोई ना कोई गेम ज़रूर है इसकी तरफ से, इसी नहीं मेरे बेटे को मरवाने में इसी का ही हाथ है, मेरे ही हाथों मेरी बेटे को मरवाया इसने। तो वो इसको डिवोर्स का पेपर लिखने के लिए तैयारी ले लेते हैं कि भाई इसको डिवोर्स दूंगा, ख़त्म करूंगा मामला इससे। अब वो डिवोर्स का पेपर जब इसके घर पहुंचता है तो वो जाहिर है लालची औरत है, एक नंबर की है। इसने जहन में जो चीज़ें थी, शादी भी इसने पैसे की वजह से की थी, जाहिर है कोई इतनी वो थोड़ी कोई इसके था कि जी ये मोहब्बत करेगी इतने बूढ़े आदमी से। अब डिवोर्स के पेपर वो साइन करके इनके घर में आते हैं तो इनको झटका लग गया अचानक से। तौकीर साहब डिवोर्स दे देंगे फलाना, जो हमें डर था वही हुआ। उसके अंदर जो पैसे लिखे हुए थे ना वो सुने मैंने, 5 करोड़, वो घर, गाड़ी बाहर। अबे भाई ये मतलब क्या दिखा दिया, इतना इतना दे रहा है वो, इतना आंख बंद करके। भाई ये कोई सेल लगी हुई थी क्या, क्या लगा हुआ था? मकसद इतना धड़ल्ले से दिए जा रहा है, निकल के 5 करोड़ की ये दे दिया और फिर वो उसमें गाड़ी भी दे दी और जो बंगला था वो भी दे दिया। अबे भाई तो उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए यही था, उसको तौकीर थोड़ी चाहिए था, उसको यही सब कुछ तो चाहिए था। बाद में रहेगा तब भी यही मिलेगा उसको। तो वो डिवोर्स ले रही थी तो अब वो खुद उठ जाती है और वो क्या है, वो बड़ा हाथ मारने के चक्कर में है। वो जो मासूमा है वो इससे भी बड़ा हाथ मारने के चक्कर में है। उसको जितना मिला मिला, उसने बोला इससे बड़ा हाथ मारूंगी, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये बात मेरी नहीं समझ में आई कि ये चीज़ देखें कि उसकी पहली बीवी का बच्चा नहीं हो रहा, मतलब माँ एक औलाद है, या ठक्कर की दूसरी औलाद हो गई। तो इसका मतलब है तौकीर साहब तो बड़े ताकतवर आदमी निकले, बुढ़े थे लेकिन ताकतवर निकले। ये कौन सा सीन दिखा दिया यार कि वो मासूम है, वो छोटी उम्र की लड़की दिखाई, उससे उसका बच्चा जनरेट हो गया और यहाँ पर पहली बीवी से कोई बच्चा ही नहीं, इतने साल से एक ही बच्चा लेके घूम रहा है। भाई बच्चा उससे पैदा हो जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था, दूसरा हो जाता। ये दूसरी वाली से पहला हो रहा है। अब वो उस बच्चे की खुशी में, उस बच्चे की जो है वो उसमें वो थोड़ा सा रुक गए डिवोर्स देते देते। उनके जहन में ये आ गया कि जी मैं तो अब क्यों डिवोर्स दूँ, ये तो औलाद है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके साथ होने के वाला मासूमा के साथ वाली मिसाल है। आसमान से गिरा खजूर में लटका, ये बच्चा पैदा होना इसका, ये बच्चा उठा करके दे देंगे अपनी पहली वाली बीवी को, ये लो तुम्हारी एक औलाद गई थी, दूसरी औलाद होगी, मे भी मेरी औलाद है। आप ये देख लीजिएगा, आप ये औलाद का जो गेम बनेगा इसके साथ, जब औलाद होगी तब आप ये देखिएगा कि ये कितना ज़्यादा पागल हो जाएगी। औलाद लेकर के सीधा बोलेगा आपको मेरे साथ रहना है ना, मेरे साथ मामला करना है, औलाद मुझे दो, ये वहाँ पर पलेगी यहाँ नहीं पलेगी। ये साया भी पढ़ने नहीं देगा, मैं आपको लिख के दे दूँ। तौकीर साहब जो है वो इतने, इनके औलाद जब से उनके औलाद का इंतकाल हुआ, उनकी बीवी एक तकलीफ में दुख में घूम रही है, उसको बदला लेना है, उसके दिल में बदले की आग आ गई है और बदला ठंडा हो गई औलाद की सामने आने से, और औलाद है नहीं। अब उनकी औलाद जब एक छोटा बच्चा आएगा तो उनकी भी दिली ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी कि यार चलो ये बच्चा यहाँ तो हो नहीं रहा था, यहाँ से आ गया है तो इसी का ही। अब पालना ना पालना वो अलग बात है, लेकिन तौकीर साहब ये कर जाएंगे। आप ये देख लीजिएगा ड्रामा जो है मासूमा के साथ, जूते पड़ने वाले हैं। अच्छा मासूमा की एक और भी चीज़ आपको बताऊँ, जो लड़का इनके बराबर में रहता है, वो जो ड्राइवर बना हुआ है, इनका मुलाजिम बना हुआ है, तो उनकी शादी के लिए वो उनकी शादी पक्की होने वाली थी, वो मिठाई का डब्बा लेकर के आती हैं। अब आप ये देखिए कि कितना जलील कर रही है, पड़ोस में रह करके उसको इतना जलील कर दिया उस लड़के को इन्होंने, और वो भी इतना बेगैरत आदमी है, इतना उसके अंदर गैरत नाम की शर्म नहीं है। उसको तो रेड़ मार के हाथ में रखनी चाहिए थी, जबकि वो खुद उनका नौकर बना हुआ है, गाड़ी में लेके जा रहा है, अस्पताल लेके जा रहा है, और उन्हीं को कह रही तेरे जैसे 100 गुलाम हमारे
मेरे शौहर के घर में, ठीक है। और उसकी अम्मा कहती है कि तू भी तो गुलामी थी, मतलब तू भी उसकी नौकरी थी एक तरीके से, तो तूने अगर शादी कर ली तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो ये तो तू तेरी औकात है, वो ना आपस में वो दिखाया, वो इतना दिमाग उल्टा हो गया। कहते हैं बदनस्ल बदजात किस्म के जो लोग होते हैं वो अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं। जब इन लोगों के पास पैसा आ जाता है, ऐसे लोगों के पास, तो मासूमा के पास पैसा आ गया, अपनी औकात से बाहर निकल गई है, किसी को भी वो उसमें नहीं लेके आ रही, सोच रही है कि बस मैं ही हूँ और कोई ना हो। इसके हाथ से ऐसी चीज़ें निकलेंगी ये सारी, आप ये देखिएगा। इसके हाथ से इसकी औलाद भी नहीं होगी, औलाद भी उठा के तौकीर साहब ले जाएंगे वहाँ और इसको देंगे बाबा जी का संटू। तो आप ये देख लीजिएगा आगे ये होगा इसके साथ। उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।